हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत अपघटन और उसके नियम। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। किसे कहते हैं विद्युत अपघटन? कोई विद्युत अपघट्य है, उसके जलीय विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित करें, कोई अगर विद्युत अपघट्य है उसके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। बहुत सिंपल सी बात है। NaCl है, पानी में घोला, करंट पास कराया तो क्या हो जाएगा? वो Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। ये घटना क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। तो अब इस विद्युत अपघटन को समझाने के लिए एक बंदा आया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था माइकल फैराडे। कौन था? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने कुछ नियम दिए हैं, ठीक है ना, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है अगर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के, या मैं उसको कह दूं विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई पात्र है, ठीक है, और हमने इसमें ये दो हमने इलेक्ट्रोड रख दिए हैं, ठीक है, दो छड़े रख दिए हमने, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, और हम इसको किससे अटैच कर देते हैं? किसी बैटरी से अटैच कर देते हैं, ठीक है, और हम इसमें सोल्यूशन किसका भर देते हैं? NaCl का, ठीक है। NaCl को पानी में घोलकर हमने इस पात्र में डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड लगाए और वहां से बैटरी लगा के इसमें करंट पास करना स्टार्ट कर दिया। ये सेल कौन सा बन गया? विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा? हमें पता है कि ये तो एनोड है और ये कैथोड है, यानी ये क्या हो गया? एनोड, ये क्या हो गया? कैथोड। तो क्या बनेगा? हमें पता है Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। Na+ कहाँ जाएगा? इसके पास, और Cl- कहाँ जाएगा? इसके पास। यानी ये जो इलेक्ट्रोड हैं इन पर पदार्थ जमेगा, पदार्थ यहाँ पर या तो निष्कासित होता है या फिर यहाँ पे जमा होता है, ठीक है भाई। कितना जमा होगा? जितना हम इसमें करंट पास कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा मीन्स W, उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। आवेश नहीं बोलो तो मैं उसको क्या बोलूँगा? विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो विद्युत की मात्रा भी बेसिकली क्या होता है? आवेश होता है। यानी W समानुपाती क्या हो गया आपका? Q हो गया, ठीक है। Q क्या है? आवेश, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? W = ZQ। अगर मैंने यहां से कांस्टेंट हटाया है तो मुझे अगर मैंने यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो मुझे यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा, जहां Z बराबर क्या है? फैराडे नियतांक बोलते हैं इसको, या इसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फैराडे कांस्टेंट से ज़्यादा फेमस कौन सा है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। चलिए हमें पता है जो कि I = होता है Q/T। भाई धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? इकाई समय में प्रवाहित आवेश, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T, या मैं यूं कह दूं कि Q = क्या हो जाएगा? IT। इसको आप यहां रखिए तो क्या हो जाएगा? W = ZIT। ZIT हो गया, बात ठीक है ना। अब हम यहां से परिभाषा निकाल सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। देखिएगा, यदि I बराबर में 1 एम्पियर हो तथा T बराबर में कितना हो? 1 सेकंड हो, तो क्या W = Z नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। यदि
यदि 1 एम्पियर मान की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, यानी सोल्यूशन है जो ये NaCl का जो सोल्यूशन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ से करंट पास कितना करेंगे, केवल 1 एम्पियर, और कितने समय तक पास करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड तक। तो उस समय इन इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगी पदार्थ की मात्रा, वही क्या कहलाती है, उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या होगी डेफिनेशन, यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इकाई मान यानी 1 एम्पियर मान की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस समय इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 1 एम्पियर मान की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस समय इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर, ठीक है। परंतु जो Z होता है वो होता है E/96500। इसका मान होता है, ये E क्या है, आपका तुल्यांकी भार है। E क्या है यहाँ पर, आपका तुल्यांकी भार है, ठीक है। 96,500 ये आपका कूलाम में आवेश होता है। तो इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, EIT/96,500। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। ये 96,500 क्या होता है, कूलाम होता है। इसको अपन 1 फैराडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 फैराडे। यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। जो 1 फैराडे होता है, ठीक है ना, 1 फैराडे जो होता है दैट इज 96,500 कूलाम, यानी 1F इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। ये सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है ना, विद्युत की मात्रा की सबसे बड़ी इकाई है फैराडे, ठीक है। कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल के लिए काम आता है, ठीक है भाई। तो विद्युत अपघटन के लिए जो फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या बोलता है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। आवेश शब्द इस्तेमाल नहीं करो तो उसमें प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे Z। हमें पता है I बराबर Q/T होता है, तो Q का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से Z की डेफिनेशन निकलेगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन निकलेगी। यदि 1 एम्पियर मान की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और हमारे पास Z का एक फॉर्मूला होता है E/96,500, उसको यहाँ रख दोगे तो हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बन जाता है, जिसपे हम न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फैराडे का पहला लॉ, फर्स्ट नियम हो गया, ठीक है। चलिए फिर अपन चलेंगे आगे, इस फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया हमारा सेकंड, फैराडे का सेकंड नियम, ठीक है। ये विद्युत अपघटन के नियम है, फर्स्ट पढ़ लिया है। ये हमारा कौन सा आ जाएगा, विद्युत अपघटन का फैराडे का दूसरा नियम, ठीक है। इन्होंने पहले नियम से डेफिनेशन निकाली है। इस बार उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग प्रकार के सेल ले लिए हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। इनको से उन्होंने किससे अटैच कर दिया, बैटरी से, और इनको आपस में ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। ये कौन सा परिपथ बन गया, श्रेणी क्रम। कौन सा है ये, श्रेणी क्रम। अब इन्होंने जो यहाँ सोल्यूशन लिया है ना वो अलग अलग प्रकार के लिए, विद्युत अपघट्य जो लिए हैं वो अलग अलग प्रकार के लिए। जैसे मैं कह दूं कि मैंने एक बार यहाँ पे ले लिया सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पे ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, हो गया ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में, ये अलग है सिल्वर नाइट्रेट, ये अलग है कॉपर सल्फेट, यदि अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मान की धारा, जो ये धारा प्रवाहित की जा रही है वो क्या है, समान मान की धारा है। समान मान की धारा समान समय तक, मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो, समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये जो डेफिनेशन निकली है आप ध्यान करिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था W = EIT/96,500, है कि नहीं है। तो क्या हुआ, परिपथ श्रेणी क्रम है,
अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, अगर इसमें समान मान की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाएगी तो क्या W E के बराबर नहीं हो जाएगा? यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो समानुपाती लग जाएगा। बात है कि नहीं है? यानी अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मान की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे W1 कह दूंगा तो ये E1, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन हैं, अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य हैं, तो W1 समानुपाती E1, W1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ZE1। ऐसे क्या होगा W2 समानुपाती E2, तो W2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ZE2। Z कांस्टेंट है, वो तो समान रहने वाला है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। तो ये हमारा हो गया फैराडे का सेकंड लॉ। बहुत सिंपल है, अलग अलग विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मान की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो? बहुत सिंपल है और इन पर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इन पर बेस्ड तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ और फिर अपन इसके एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन है अम्लीकृत जल में 5 मिनट तक, अम्लीकृत जल में 5 मिनट तक 10 एम्पीयर मान की धारा, 10 एम्पीयर मान की धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त होने वाली हाइड्रोजन, तो मुक्त होने वाली हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो वो डिपॉजिट थोड़ी होगी, वो तो मुक्त होगी इलेक्ट्रोड पर जाकर। ठीक है, तो देखो जो पहले गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है ना, हमें टी दे रखा है, कितना है 5 मिनट, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 × 60 कितना आ जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, हमें आई दे रखा है कितना है 10 एम्पियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है W, क्या पूछा है W यानी मात्रा पूछी है। ठीक है, तो आइए हमें पता है W इक्वल्स जो होता है EIT 96500 होता है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ओके, I कितना है 300, T कितना है, नहीं I हमारे पास है 10, ठीक है ना, और T कितना है हमारे पास 300। ओके, और अपॉन में कितना है 96500। हमारे पास E नहीं है, E क्या होता है तुल्यांकी भार। अब आपको पता होना चाहिए, ये अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो तुल्यांकी भार होता है यानी जो E होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार बटे वैलेंस फैक्टर। हाइड्रोजन का वैलेंस फैक्टर यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1 ही तो होती है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/1, तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस तो फिर यहाँ पे हम A की रख देंगे, ये हमारा W निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3000/96500 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए 1 2 1 2, ठीक है ना। किससे कैंसिल करेंगे अपन 5 से, 5 6 ज़ा 30 एंड दिस इज 1 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45 5 ज़ा 15। हमें 6 में डिवाइड करना है 193 का। ठीक है, डिवाइड करिए, ये 6 है, 193 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड जाएगा नहीं तो 0 तो पॉइंट लग जाएगा, अगेन 0 तो यहाँ 0 लग जाएगा, और आई थिंक ये 3 टाइम्स जाएगा, ये ना 27 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 0.03 ग्राम। दिस इज़ द आंसर, ग्राम, क्योंकि भाई हमने भार ज्ञात किया है ना, मात्रा ज्ञात की ना कि कितना वेट वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है या वहाँ से बाहर निकला है, तो वो कितना हो जाएगा 0.03 ग्राम। बोलो कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल है कि नहीं। आपको देखो अम्लीकृत जल दे रखा है, वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, H निकलेगा, समय दे रखा है मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है भाई, धारा का मान दे रखा है, E हमें पता करना होता है उसका परमाणु भार या उसका अणु भार बटे वैलेंस फैक्टर। तो हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है,
उसकी संयोजकता भी 1 होती है, तो तुल्यांक की भार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यहाँ पे रखिए, मैथमेटिक्स में आती है, गुणा भाग करना है, ठीक है, और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहले वाले जो फैराडे का जो प्रथम नियम है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब अपन सेकंड वाले का भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट तथा कॉपर सल्फेट के विलयन में 10 एम्पियर मान की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर सिल्वर 5 ग्राम जमा होती है, तो जमा होने वाली कॉपर की मात्रा ज्ञात करो या भार ज्ञात करो, ठीक है। तब देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि इसमें समय दोनों के लिए 10 एम्पियर है, सॉरी धारा जो है समान है और जो समय है वो भी 10 सेकंड का है। तो इसका मतलब है हमारे लिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, W1/W2 E1/E2। मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि WAG/WCU, ठीक है, EAG/ECU हो जाएगा। WAG में दे रखा है कितना है, 5 ग्राम। क्या याद करना है, W कॉपर। अच्छा, तुल्यांक की भार आप सिल्वर का निकालना। अब देखो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है ना, तोड़ो उसको, क्या बनेगा, Ag+ और NO3-। तो मुझे बताइए कि सिल्वर जो है उस पर कितना आवेश आया, 1। तो अगर हमें सिल्वर का तुल्यांक की भार निकालना है तो सिल्वर का परमाणु भार, Ag का परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता यानी वैलेंस फैक्टर, ठीक है। आपको परमाणु भार न्यूमेरिकल में दिया जाता है, मान लीजिए नहीं दिया गया तो 108 है, याद कर लीजिए वैसे, और इसका अपॉन में 1 की संयोजकता 1 है, तो EAG कितना आ जाएगा, 108। ओके, तो ये तो आ गया सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे ही हम किसका करेंगे, कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट है, टूटेगा तो क्या बनेगा, Cu2+ और SO4 2- बन गया। समझ में आ रहा है, कॉपर 2+2+ है, यानी इसकी संयोजकता कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी इसका वैलेंस फैक्टर 2 है। तो अगर हम क्या निकालेंगे, कॉपर का तुल्यांक की भार निकालेंगे, तो कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5, आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, यानी ये हमारे पास आ गया इसका तुल्यांक की भार। बस प्रॉब्लम सॉल्व। ये सिल्वर का तुल्यांक की भार कितना है हमारे पास, 108। कॉपर का कितना है, 31.75 हो जाएगा। W निकालना है कॉपर का, तो क्या आ जाएगा, W कॉपर इक्वल्स टू, ये यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31.75 इंटू 5/108, ठीक है। कर लीजिए इसको, 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, 37, 3 कैरी, यहाँ पर 8 5 3 15, ठीक है, अपॉन में 108। आपको इसमें इसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसका डिवाइड कर लेंगे, वो हमें आता है। चलिए अगर अपन कर लेते हैं आगे इसको पूरा, इंटू अपॉन में 100 आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया मैंने, ठीक है। ये किसी से कटता है क्या, 12 8 20 और 26 कैंसिल नहीं होता है, तो हमें इसका डिवाइड कर लेंगे अपन, है ना। 15875 अपॉन में 108, ठीक है, अपॉन 1/100, इसका हम डिवाइड कर देंगे अलग से, ठीक है। तो ये अपन डिवाइड कर सकते हैं, ये अपना किस में आ जाएगा, आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि अपने को इसमें सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, तो ये मैथमेटिकल वैल्यू है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, पहला और दूसरा, फर्स्ट पर बेसिक न्यूमेरिकल, सेकंड पर बेसिक न्यूमेरिकल। हम अगले लेक्चर के अंदर में, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी जो विद्युत अपघटन है, इसके अंदर अगर आपको कोई अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघटन दे दिए जाएं, ठीक है, तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, और एक दो न्यूमेरिकल और हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, ठीक है। थैंक यू।